हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 8 का मैथ्स पढ़ने जा रहे हैं और इसमें हम लोग आज स्क्वायर्स पढ़ेंगे एंड स्क्वायर रूट। इस चैप्टर का नेम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। क्लियर है? इसमें हम लोग कुछ रूल है, कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन को डील करेंगे। आपको पता है स्क्वायर तो पता है, कोई भी नंबर है और इटसेल्फ से मल्टीप्लाई होता है तो उस नंबर का स्क्वायर होता है। इट मीन्स मैं रफ के द्वारा इंट्रोड्यूस करूं, ये नंबर है और इटसेल्फ नंबर से ही मल्टीप्लाई करते हैं तभी क्या हो जाता है, 2 का स्क्वायर हो जाता है। तो नंबर और इटसेल्फ का प्रोडक्ट ही उस नंबर का क्या होता है, स्क्वायर होता है। क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, ध्यान दीजिएगा। 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द यूनिट्स डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन से कि जितने सारे ए बी सी नंबर गिवन है तो इसको स्क्वायर करके यूनिट डिजिट लिखना है। सिर्फ यूनिट डिजिट पे क्या होगा, तो इस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। बहुत इजी है, यूनिट है 10 प्लस है, तो यूनिट का ही सिर्फ स्क्वायर करेंगे तो पता चल जाएगा। इस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। बहुत इजी है। अब इस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, सिर्फ हो जा रहा है यूनिट डिजिट, तो इसका यूनिट डिजिट को ही स्क्वायर करेंगे तो पता चल जाएगा कि 4 होगा। सिमिलरली जितना सारे क्वेश्चन होगा इसका यूनिट डिजिट हो गया 10 हो गया और ये 100 प्लस हो गया। ठीक है, तो इसका भी यूनिट डिजिट, इस नंबर का स्क्वायर का यूनिट डिजिट पूछा जा रहा है तो यूनिट डिजिट का ही स्क्वायर करेंगे। 6 का स्क्वायर 36, यानी इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत ही इजी है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। आर द फॉलोइंग नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर्स, गिव रीजन्स। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जितने सारे नंबर हैं ए बी सी डी एफ, जो भी नंबर होगा बुक में, वो बोला जा रहा है कि आर द फॉलोइंग नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर। क्या जो गिवन नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, और है तो क्यों नहीं, और नहीं है तो क्यों है, इसका रीजन देना है। रीजन दीजिए, गिव रीजन्स। तो देखिए यहाँ पे मैं बात करूँ, आपको पता करना है कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो एक तो पहला कंसेप्ट ये होता है कि कोई भी नंबर के एंड में, इट मीन्स यूनिट डिजिट, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। कोई भी नंबर का लास्ट डिजिट, इट मीन्स यूनिट डिजिट, अगर 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 रहेगा तो उसका कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये नोट याद रखिएगा, मैंने यहाँ लिखा है नंबर्स एंडिंग विथ 2, 3, 7 और 8 आर नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। ये कभी नहीं परफेक्ट स्क्वायर होता है एकदम। आप इसको चेक कर लीजिएगा, ये रूल है, याद रखिएगा। तो कोई भी नंबर का लास्ट में 2, 3, 7, 8 होगा, कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो हम ऐसे ही लिख देंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नो लिख देंगे, रीजन वही लिख देंगे कि दिस नंबर एंडिंग विथ 2, 3, 7, 8 देयरफॉर दिस नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर है? तो ये हो गया। अब बात किया जाए वो 2, 3, 7, 8 को छोड़कर जो भी नंबर बचा 1, 4, 5, 6, 9 और 0, तो वो जो एंडिंग विथ रहेगा 1, 4 जो भी रहेगा तो उसका परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसलिए आपकी बुक में क्या है, सबसे पहले तो 1 से 50 तक का स्क्वायर याद रखना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर चेक करना है तो आपको, तो एक तो 2, 3, 7, 8 लास्ट में होगा तो परफेक्ट नहीं होगा, ये तो रूल है, याद रखना है। बाकी जो और है नंबर रहेगा तो उसके लिए 1 से 50 तक एटलीस्ट आप स्क्वायर याद रखो। जो आपके बुक में देखिए, आपकी बुक में ये देखिए, आपका स्क्वायर याद करने का है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये सब गिवन है कहाँ तक, 30 तक। लेकिन मैं बोल रहा हूँ एटलीस्ट 50 तक याद रखो। क्लियर है? आप देख लीजिए, ये बुक में गिवन है, आप इसको याद करिएगा।
ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन गिवन 72900। तो पहले परफेक्ट स्क्वायर है तो एंडिंग क्या होना चाहिए, इवन नंबर से होना चाहिए। कोई भी नंबर एंडिंग विथ 0 अगर इवन नंबर में, देखिए 2 0 है तो इवन नंबर में 0 है, तो ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इस पर ध्यान नहीं देना। तो सबसे पहले अगर ये ऑड नंबर रहता तो नहीं, कभी नहीं होता। अगर कोई भी नंबर का एंडिंग नंबर ऑफ जीरोज ऑड नंबर में है तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इस नंबर को देखने के पहले 0 तो इवन नंबर में, चलो हो भी सकता है, चेक करते हैं। अब हम जानते हैं इसको छोड़कर ये 3 डिजिट का नंबर है, यहाँ से यहाँ तक, तो 729 हमको याद है ये 27 का स्क्वायर होता है। देखिए 27 का स्क्वायर 729 और डबल का एक सिंगल जीरो डाल दी तो इतना का स्क्वायर होता है, पता चल गया, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर है। यस, आंसर हो गया, इसका रीजन ही होगी। क्लियर है। अब इसको पे ध्यान दे, बी क्वेश्चन देखिए, इसका लास्ट क्या है 8 है, हम समझ गए 2 3 7 8 होता है, कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। आंसर में लिखा है नो। इसका रीजन बिकॉज नंबर्स एंडिंग विथ 2 3 7 और 8 आर नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इस तरह से यहाँ पे कंसेप्ट पढ़ना होता है। सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ना है तो आपको 1 से 50 तक स्क्वायरिंग याद रखिए। क्लियर है। और उसके बाद जो रूल है मैं लिखा रहा हूँ, उसको ध्यान में देते रहिएगा। 2 3 7 8 जिसके लास्ट डिजिट है वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो अभी जितना पढ़े 1 से 50 तक स्क्वायरिंग याद रखो। और दूसरी बात 2 3 7 8 जिसका लास्ट डिजिट होगा कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्लियर है। तो ये सारे जितने बता रहे हैं हम क्वेश्चन को डील कर रहे हैं और उसके साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट को डील कर रहे हैं, इस पर याद रखिएगा। आपकी बुक में गोल गोल मार्किंग से और नोट्स किया हुआ है, उस पर भी ध्यान दीजिएगा। ऐसे तो मैक्सिमम चीज़ को मैं डील कर रहा हूँ, तो आप वहाँ से भी नोट्स कर सकते हो, नहीं तो यहाँ से भी आप नोट्स कर सकते हो। मेन चीज़ को मैं क्लियर कर रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है। क्लियर है। तो देखिए ये सारे हम लोग परफेक्ट स्क्वायर, उसके बाद पढ़ेंगे स्क्वायर रूट, ये एक दूसरे से दोनों लिंक होता है। तो स्क्वायरिंग के बाद हम लोग पढ़ना होता है स्क्वायर रूट, क्योंकि दोनों एक दूसरे से लिंक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। क्लियर है। तो इस तरह से और सारे आपके बुक में हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब एक ट्रिपलेट की बात करते हैं हम लोग। ट्रिपलेट क्या होता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट। ऐसे उसका कुछ रूल है मैं बताऊंगा, लेकिन आपसे पूछा जाए 3 5 और 12 ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है कि नहीं, तो ध्यान दीजिए पाइथागोरस ट्रिपलेट कैसे चेक किया जाता है। एक तो चेक करने का भी मेथड है, उसके लिए एक रूलिंग है, फार्मूला है, वो मैं बताऊंगा। पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलते पहले किसको, इसको समझना है। पाइथागोरस ट्रिपलेट में होता क्या है कि एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जिसका एक एंगल राइट एंगल होता है, उसको समझिए पहले। और उसमें क्या होता है कि जो लॉन्गेस्ट साइड होगा, ग्रेटेस्ट साइड, इट मीन सबसे बड़ा साइड, उसका स्क्वायर करते हैं, फिर अदर 2 साइड का स्क्वायर का सम करते हैं और देखते हैं कि इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल होता है तो पाइथागोरस ट्रिपलेट है, और इक्वल नहीं होता है तो पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है। जैसे 3 5 12 है, तो इसमें ग्रेटेस्ट साइड कौन है, 12। ग्रेटेस्ट साइड कौन हो गया, 12। अब देखिए यहाँ पे हम 12 का स्क्वायर करते हैं, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, याद रखिएगा। अब देखिए अब 3 और 5 बचा, अब ये दोनों साइड का स्क्वायर का सम करते हैं। दोनों साइड जो बचा उसका स्क्वायर का और सम करते हैं, तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, तो 25 और 9 कितना हो गया, 34। ये दोनों इक्वल नहीं हुआ, इसका मतलब ये पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं। समझ में आ गया। अब एक और चेक करते हैं। अब हम एक चेक करते हैं, एक अदर नंबर लेते हैं और चेक करते हैं कि पाइथागोरस ट्रिपलेट है कि नहीं। ध्यान दीजिएगा। अब हम लेते हैं 3 4 और एक लेते हैं 5। पाइथागोरस ट्रिपलेट चेक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, लॉन्गेस्ट साइड लेते हैं। तो लॉन्गेस्ट इसमें कौन साइड है, सबसे बड़ा साइड 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना होगी, 25। क्लियर है। अब अदर 2 साइड कौन कौन बचा, 3 और 4, तो ये दोनों का स्क्वायर करके प्लस करेंगे। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 9 और 16 क्या आ गया, 25। तो देखिए
ग्रेटेस्ट साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर का सम के इक्वल है, तो इसका मतलब पाइथागोरस ट्रिपलेट। क्लियर है? तो नेक्स्ट वीडियो में पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में आपको क्लियर करेंगे। ऐसे पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है मैं बता दिया, लेकिन इसके लिए एक फार्मूला है जिसे हम पाइथागोरस ट्रिपलेट बहुत सारे फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? दैट्स ऑल।